लास्ट क्लास हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसमें एक पैर टेस्टिस होती है, मेल एसेसरी डक्ट्स होती है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। आज हम पढ़ेंगे ये स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी मेल के अंदर स्पर्म जिनको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स, वो कैसे फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। जब भी पीछे जेनेसिस लग जाता है तो आगे वाले नाम का फॉर्मेशन होता है स्पर्म जेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया अपन ने पढ़ा था, मेल टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और उनके अंदर दो तरह की सेल होती है, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक दूसरी सर्टोली सेल। इनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस हमें पता है एक तरह का रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम क्या हो जाएं? हाफ। क्रोमोसोम क्या हो जाएं? हाफ। 11th को थोड़ा सा मैं तुम्हें नॉलेज देने के लिए वापस कर रहा हूं कि मियोसिस होता कैसे है। जैसे थोड़ा सा रिवीजन के लिए देखोगे, ये एक सेल में बना रहा हूं, इस सेल के अंदर अभी कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे होंगे तुम लोगों को? 2। कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं? 2। ठीक है। अब कोई भी डिवीजन हो, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, सबसे पहले डीएनए जो होता है वो क्या होता है? डबल। इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इस डीएनए रेप्लिकेशन में जितना भी डीएनए है ये क्या हो जाता है? डबल। अब मैं देखो कैसे बना रहा हूं। अब देखो, अब अगर तुमसे इस स्टेज में कोई पूछे कि यहां पर क्रोमोसोम कितने हैं तो ऑब्वियसली तुम देखकर बता दोगे कि क्रोमोसोम यहां पर 4 हो गए, पर ये गलत है। क्रोमोसोम यहां अभी भी कितने हैं? 2 ही हैं। यहां भी कितने थे? 2। यहां पे भी कितने हैं? 2। क्रोमोसोम पे जो डीएनए था वो क्या हो गया? डबल। स्ट्रक्चर ये दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों को बोलेंगे क्रोमेटिड्स। ये क्या कहलाएंगे? क्रोमेटिड्स, एक दूसरे की कॉपी। ठीक है। पर यहां मान लो, अब अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या बोलोगे? क्रोमोसोम अभी भी कितने हैं? 2 ही हैं। अब सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, इन दोनों सेल में कितने कितने क्रोमोसोम हो गए? एक एक हो गया। इस सेल में भी एक और इस सेल में भी कितना हो गया? एक। ठीक है, समझ रहे हो? यहां पर समझ रहे हो भाई? ये एक एक क्रोमोसोम हो गया है, सेल में डिवीजन हुआ तो ये क्या हो गया? बोलो। मियोसिस फर्स्ट ही असल में क्या है? रिडक्शन डिवीजन है। देखो क्रोमोसोम हाफ हो गए, यहां 2 थे और यहां कितने हो गए? एक एक। पर ये अभी डीएनए डबल हुआ है। अब इनमें क्या होता है? मियोसिस 2। मियोसिस 2 हो गया। तो अब ये दोनों जो डबल हुए डीएनए हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये डबल हुआ डीएनए अलग हो जाएगा और टोटल कितनी सेल बन गई? 4। कितनी सेल बन गई? 4। और सब में क्रोमोसोम कितना है? 1 1 1 1। यानी अब कॉमन चीज जो अपने को याद रखनी है, 11th का तुमने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज करा रहा हूं कि एक मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है? 4। और उन चारों में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ होते हैं। अगर मान लो यहां तो 2 है, अगर 46 होते तो जैसे ह्यूमन में होते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद भी कितने रहते? 46। मियोसिस फर्स्ट के बाद कितने हो जाते? 23। और मियोसिस 2 के बाद भी कितने रहते? 23। देखो यहां भी एक है, यहां भी एक है। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रोसेस पर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
अब क्या होता है, इसको तुम मेरे साथ ही लिख लेना, नोट्स में वैसे लिखा हुआ है, फिर भी देख लेना भी, है ना। अब एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, स्पर्मेटोगोनिया undergo continuous mitosis and increases their number. ठीक है, मैं यहां पर एक छोटा फ्लो चार्ट बना रहा हूं। ये एक स्पर्मेटोगोनिया है जो स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी वयस्कावस्था, है ना। मेल में हर कभी स्पर्म नहीं बनते हैं। जब मेल अपनी प्यूबर्टी यानी 13 से 14 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है, मेल के अंदर हम यही मानते हैं 13 to 14 ईयर्स, इस प्यूबर्टी को जब वो क्रॉस कर जाता है, वयस्क अवस्था में आ जाता है, तब उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनके अंदर बार बार क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम संख्या नहीं बदलती है ना, जैसे ये एक सेल है, माइटोसिस हुआ, बोलो कितने बन गए, 2। इनमें वापिस माइटोसिस हुआ, बोलो कितने बन गए, 4। समझ रहे हो। तो बार बार माइटोसिस होने से इनके नंबर्स में क्या होते हैं, इंक्रीज होता है। इनके नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है। सम स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो, सभी नहीं, कुछ, मियोसिस फर्स्ट। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट। अब मान लो जैसे इसको, सम स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो ये सब स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें से कुछ के अंदर मियोसिस होना स्टार्ट होता है। मान लो जैसे इस सेल के अंदर मियोसिस होना स्टार्ट हुआ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो meiosis 1 and form 2 haploid secondary spermatocyte। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें क्रोमोसोम अब आधे हो गए, अपन ने पढ़ा है पीछे, ये देखो, है ना। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी मियोसिस फर्स्ट होगा और अब क्रोमोसोम हो जाएंगे हाफ। ये 2 सेल बनी भाई, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो meiosis second and form 4 haploid spermatids